बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द चेक एंड बैलेंस सिस्टम। हमने इससे पहले पढ़ा कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ब्रांच का क्या ताल्लुक है। अब हम पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी का क्या ताल्लुक है, इसका सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है और इसका चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, जैसा कि हम देख सकते हैं कि लेजिस्लेटिव ब्रांच की जितनी भी इख्तियारात है वो हमने पढ़े। अब वो सेम इख्तियारात पे जुडिशियल ब्रांच का कितना असर रसूख है या लेजिस्लेटिव ब्रांच का जुडिशरी पे कितना असर है, जुडिशरी का लेजिस्लेटिव ब्रांच पे कितना असर है। अब इसको देख लेते हैं। चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, लेकिन अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। अच्छा, देख लेते हैं। वो क्या करते हैं, कानून पास करते हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को पास करती है, लॉज को पास करती है, बिल्स को पास करती है। क्या करती है, तो जुडिशरी के पास इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज के, जुडिशरी के पास चंद इख्तियारात है। लॉज को इंटरप्रेट करती है, फंडामेंटल राइट्स जो है उसकी कस्टोडियन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल की कस्टोडियन है। किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूशन की। ये तीन ऐसी बातें हैं जो जुडिशरी को ये जवाज देती है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में उसको कंसिडर किया जाए। तो क्या करती है, अगर जुडिशरी का काम क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, रिव्यू लोअर कोर्ट्स डिसीजन, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसका एक कोर्ट का एक निज़ाम है उसके जरिए। तो क्या करती है कि अगर लेजिस्लेचर एक कानून को पास करती है तो ये जुडिशरी क्या कर सकती है, मैं प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ब्रांच लॉ मेकिंग प्रोसेस में किस तरह से इंफ्लुएंस करती है कि अगर लेजिस्लेटिव ब्रांच एक कानून पास करती है और जुडिशियल ब्रांच ये समझती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है या इन चार चीजों या तीन चीजों के खिलाफ है, तो वो उसको थ्रू डिस्कोर्ट ऑर्डर जो है वो क्या कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उस कानून, उस बिल को, उस एक्ट को कानून बनने से रोक सकती है। मे डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्या कर सकती है जुडिशरी, लॉज को, कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। अच्छा, तो फिर अगर लेजिस्लेचर ब्रांच ये समझती है कि ये कानून जो हमने पास किया है वो कानून के मुताबिक है, अवाम के मफाद में है या हमारे पॉलिसी के मुताबिक है, तो वो क्या कर सकती है, मैं प्रपोज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू ओवरराइड जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन को क्या कर सकती है, उस डिसीजन को ओवरराइड करके खत्म कर सकती है। या इस क्लास को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अगर जुडिशरी किसी कानून के तहत किसी मुजरिम को सजा देती है या किसी इदारे के खिलाफ कानून फैसला करती है और लेजिस्लेचर ये समझती है कि ये फैसला कानूनी है, ये फैसला जो है वो गैर कानूनी है, मतलब ये केस नहीं बनता या ये डिसीजन जो हुआ है वो गलत है, तो वो उस डिसीजन को थ्रू अमेंडमेंट क्या कर सकती है, तो थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उस डिसीजन को नल एंड वॉइड, रिपील या रेटिफाई कर सकती है। अच्छा, तो इसके बाद देख लेते हैं क्या कर सकती है, मैं इम्पीच सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। अब जजेस के अपॉइंटमेंट में हम आते हैं कि जजेस के अपॉइंटमेंट कैसा होता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स करती है फॉर द अटैच डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये भी आ जाते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जजेस का अपॉइंटमेंट करता है, वो नॉमिनीज का लिस्ट बनाता है, किसको सेंड करता है, लेजिस्लेटिव ब्रांच को सेंड करता है। लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो एक कमेटी है, इसकी कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस, जो उस आमतौर पर कांग्रेसमैन उसमें होते हैं, तो उसको क्या करती है, वो उन नामों को इंटरव्यू करती है। अगर वो समझ दे कि इनको इंटरव्यू किया जाए, कुछ सवाल इनसे पूछा जाए, इनको थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर लाया जाए, तो वो उनको बुला के उनसे सवाल जवाब कर सकती है, उनसे इंटरव्यू कर सकती है, उनके नामों पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में बहस कर सकती है, मतलब पार्लियामेंट में बहस कर सकती है। और उसके बाद अगर 2/3 मेजोरिटी इसके हक में आती है तो उस अपॉइंटमेंट को रेटिफाई करके अपॉइंट कर सकती है। इसी तरह से अगर कोई कांग्रेसमैन या रिप्रेजेंटेटिव का कोई मेन एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका अपना प्रोसीजर है, उसके जरिए लाके एक बिल पेश करती है किसकी, फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट।
तो वो उसको ज़ेर बहस लाके अगर वो पास हो जाता है तो फिर उसको क्या करती है, किसी जज को इम्पीच कर सकती है, उसको अपने ओहदे से हटा सकती है। तो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी का जजेस के अपॉइंटमेंट और इस सिस्टम में ताल्लुक है। अच्छा, मैं रिजेक्ट जुडिशियल अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड एपेक्स कोर्ट। प्रेसिडेंट क्या करता है, लिस्ट भेज देता है किसके लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी के लिए, जस्टिस ऑफ द एपेक्स कोर्ट। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच उसको रेटिफाई करने का, उसको रिजेक्ट करने का इख्तियार रखती है, उसको अपॉइंट करने का भी इख्तियार रखती है। तो ये हो गया। अब जुडिशरी क्या कर सकती है कि कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको नल एंड वोइड कर सकती है। अब हम देख लेते हैं कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच का क्या ताल्लुक है। एक तो हम देख चुके कि प्रेसिडेंट के किसी भी एक्ट, ट्रीटी या उसके आर्डर को, ऑर्डिनेंस को जुडिशरी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको नल एंड वोइड कर सकती है, उसको रिफील कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है। और लेजिस्लेटिव ब्रांच जो कानून बनाती है तो वो भी जुडिशरी के पास ये इख्तियार होता है कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके अगर वो हो तो उस पर कानूनी कार्रवाई रोक सकती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट आफ्टर द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांच कर सकती है और वो उसकी इम्पीचमेंट का इख्तियार भी रखती है। अच्छा, तो अब देख लेते हैं कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ब्रांच किस तरह से है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं और जो ट्रीटीज है, जो वो ऑर्डर्स पास करती है, तो उसको ये कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसकी इफेक्टिविटी को खत्म कर सकती है, उसको जो है वो कानून के दायरे से खारिज कर सकती है। तो ये था आज का सेशन अबाउट दी चेक एंड बैलेंस सिस्टम एंड द सेपरेशन ऑफ पावर। हमने एग्जांपल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको लिया। आप दूसरे ममालिक भी ले सकते हैं अगर आप उसको स्टडी करके एक एग्जांपल के तौर पर स्टडी करते हैं। मैंने ये बताया कि शुरू में बताया कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों में सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी होता है। अब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देख लेते हैं। जनरली पार्लियामेंट्री सिस्टम का हम एग्जांपल पाकिस्तान लेते हैं क्योंकि इसमें आप लोगों को ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सामने है, आप ज़्यादातर जानते हैं कि उसमें क्या है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मैंने पिछले क्लासेस में डिफरेंस बताया था, उम्मीद है आप वो समझ चुके होंगे और देख चुके होंगे। पिछले हफ्ते में मैंने इसको बताया था। तो हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं उसमें। उसमें जो मेन डिफरेंस है, जो गवर्नमेंट होता है और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है वो क्लोजली रिलेटेड होता है, वो एक हाउस से होता है। जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव वो लेजिस्लेचर होता है और लेजिस्लेचर में से ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट चुना जाता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स है वो भी वहां से होते हैं। एक डिफरेंस हो गया, बाकी सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सेम। सुप्रीम कोर्ट की जजेस का पाकिस्तान में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के मुशावरत से जो है वो नाम तजवीज़ करता है, वो नाम सदर को भेजता है और सदर फिर उसको असाइन कर देता है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। पाकिस्तान में है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आउटकमिंग जजेस होते हैं वो भी एक निज़ाम के तहत अपने जो पीछे नॉमिनीज है उनमें अपना जो है वो नॉमिनेशन दे सकता है, कर सकता है एक ट्रेडिशन के ज़रिए। और फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो क्या है, वो भी प्रेसिडेंट जो है वो एक नॉमिनल हेड है, वो उसको सिर्फ असाइन, कानून को असाइन या दस्तखत या पास करने का उसके पास इख्तियार है, रोकने का उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो 3 महीने तक के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, मगर पाकिस्तान के आइन के तहत उसको बाउंड किया गया है। वो इख्तियारात जो है वो प्रेसिडेंट के कम करके प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को दिए गए हैं। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो किसके अंडर काम करता है, पीएम के। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लेजिस्लेचर के साथ क्लोजली कनेक्टेड होता है क्योंकि वो उनमें से होता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के साथ इसलिए कनेक्टेड होता है क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच सारे का सारा जो है किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइम मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट किसके पास को रिस्पॉन्सिबल होता है, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। और लेजिस्लेचर जो भी है कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के इख्तियार किसके पास होता है, जुडिशरी को होता है। अब इसके अपॉइंटमेंट का इख्तियार किसके पास होता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। ठीक हो गया। तो ये एक डिफरेंस होगी इसमें। इंशाल्लाह जब हम एक सेपरेट क्लास में, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो इसी दिन इंशाल्लाह इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है या सेपरेशन ऑफ पावर है, इनको हम एक सेपरेट क्लास में इंशाल्लाह कभी समझाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बस ये समझ लीजिए कि
गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव ब्रांच और लेजिस्लेचर ब्रांच, ये दोनों जो है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं किसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये तीनों डिपार्टमेंट अलग होते हैं, लेजिस्लेचर अलग होता है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है, जुडिशरी अलग होता है। अगर आप ये सारे इख्तियारात उठा के किसको दे दे, लेजिस्लेचर के जो लीडर ऑफ द हाउस है उसको दे दे, तो ये क्या बन जाता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बन जाता है। सिर्फ ये एक इसमें डिफरेंस है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और ये सेम टू सेम इसी तरह के चेक एंड बैलेंस और पावर सेपरेशन सिस्टम इसमें होते हैं। तो ये था आज का सेशन, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सलाम।